बुलेटिन में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद दिए चलेंगे आपको पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद, जहां एडमिनिस्ट्रेटर पिम्स हॉस्पिटल डॉक्टर अल्ताफ मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। तरीका ये होता है कि जो अगर मैयत का चेहरा सलामत हो तो उससे शनाख्त की जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में कोई चेहरा सलामत नहीं मिला। दूसरा होता है कि उस मैयत के अगर कोई हाथ या उंगलियां बची होती हैं तो उससे शनाख्त की जाती है, जिसको कहते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम। तो इस वक्त जो नादरा के पास सबसे बेहतरीन सिस्टम मौजूद है उसका भी इस्तेमाल किया गया। उससे एक दो लोगों की शनाख्त हो सकी और उनकी मैयतें भी उनके वरसा के हवाले की गई। फिर एक और तरीका ये होता है कि जिससे हम कहते हैं जी कि डेंटल हिस्ट्री का ये होता है कि अगर किसी शख्स के दांतों का रिकॉर्ड उसके डेंटिस्ट के पास मौजूद हो और उसका कोई जबड़ा या कोई दांत मिल जाते हैं तो उससे वो शनाख्त होनी मुमकिन होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अभी तक ये रवाज नहीं है और ये इतने वसाइल नहीं हैं कि लोगों की हिस्ट्री हो और वो सारे रेगुलरली किसी डेंटिस्ट के पास जाते हों, तो ये तरीका भी मुमकिन नहीं था। हमने इसकी भी कोशिश की। उसके बाद जो एक और तरीका होता है कि जिसमें जो मैयत के साथ डेड बॉडी के साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं उसके साथ उसके करीब, जैसे उसके कपड़े हैं उनका कुछ हिस्सा, अगर उनकी और कोई इस तरह की चीज़ें जैसे अंगूठियाँ होती हैं ख़वातीन की या किसी की घड़ी है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इनको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट्स के साथ और जो वाक़याती शवाहिद हैं उनको मिला के फिर ये कोशिश की जाती है कि शनाख्त हो सके। इस तरीके से कुछ लोगों को मैयतों को शनाख्त की गई उनके लवाहिकीन की तसल्ली के मुताबिक, और हमने अपनी टेक्निकल जो हमारी ज़रूरियात होती है उनको पूरा करते हुए जो मैयतों की शनाख्त हो सकी वो हमने मैयतें शनाख्त करके लवाहिकीन के हवाले की। जो आखिरी तरीक़ाकार होता है उसको कहते हैं DNA टेस्टिंग, और ये साइंटिफिक तरीका है, सबसे ज़्यादा ये काबिल एतमाद तरीका है। और जो बाकी हमारे पास मैयतें बाकी हैं हम उनकी DNA टेस्ट हमने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों के इल्म में है कि हमने ये DNA के सैंपल्स जो हैं ये ना सिर्फ के डेड बॉडी से लेने होते हैं बल्कि जिनके साथ मैच करना होता है उन लवाहिकीन के साथ जिनके साथ उनमें बच्चे या वालिदैन या बहन भाई, तो उसके लिए भी हमने किया। तो जो पाकिस्तानी तमाम जितने भी मैयतें थी उनके लवाहिकीन ने अपने सैंपल्स दे दिए थे। एक गैर मुल्की ने भी दिया, 2 गैर मुल्कियों के अभी रहते हैं। तो यूँ करके जिस तरह सारे जितने सैंपल्स हमें मुयस्सर हुए वो हमने भेज दिए थे लेबॉर्ट्री में, और उसमें वो काम शुरू है, प्रोसेस शुरू है, जारी है। इस काम के लिए 6 से 7 दिन लगते हैं इस प्रोसेस पूरे में। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमें पूरी तवक्को है, और जिस तरह से हमारी टीम वहाँ पे बैठी है और उस लेबॉर्ट्री की भी टीम बैठी हुई है, इन छुट्टियों के बावजूद भी वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपने मुकर्रर वक्त में इसको मुकम्मल करके आप लोगों को भी इतला करेंगे, और मैयतें जो हैं उनकी शनाख्त जब मुकम्मल हो जाएगी तो हम तमाम उनके लवाहिकीन जो हैं उन तक ये मैयतें उनके हवाले कर देंगे, और उनकी तशफ़ी के मुताबिक उनकी तसल्ली के मुताबिक हम इस प्रोसेस को आगे जारी रखे हुए हैं जी इंशाअल्लाह। सर मुकर्रर वक्त क्या है, कब तक ये तमाम के जो नमूने हैं वो टेस्ट होने के बाद डेड बॉडीज गुस्सा के हवाले कर दी जाएगी? देखिए जी, इसमें आम तौर पे अगर कोई टेक्निकल दरमियान में कोई चीज़ नहीं आ जाती तो 6 से 7 दिन लगते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह 17 तारीख तक इस चीज़ को मुकम्मल कर लेंगे। और आप लोगों की जिस तरह तावन है और जिस तरह लवाहिकीन का तावन है वो बड़े दुख के लम्हात हैं उनके लिए। हम जानते हैं कि वो इस वक्त तकलीफ़ में, कर्ब में हैं, और उस कर्ब को हम महसूस करते हुए हमने भी अपनी दिन रात एक की हुई है, और हम इंशाअल्लाह अपनी जो है कोशिश को जारी रखेंगे। एक जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो लवाहिकीन हैं इन मैयतों के, इन शुहदा के, वो उनके लिए बंदोबस्त किया गया था जो कि रावलपिंडी में था इनके लिए रिहाइश का।
फिर कल रात हमने कोशिश करके यहाँ पे इस्लामाबाद में भी इनका बंदोबस्त कर दिया है, और अब ये यहाँ से G8 मरकज़ एक जगह है, वहाँ पे उनके लिए बंदोबस्त किया गया है, जो कि यहाँ से पैदल जो रास्ता है 2 से 3 मिनट का रास्ता है टोटल जी। तो उम्मीद ये है कि ये लवाकिन जो यहाँ पे तकलीफ़ के लम्हात में यहाँ पे बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो हम उनकी तसल्ली के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको जितनी भी हमसे हो सका हम उनको सहूलियात फराहम कर रहे हैं और फराहम करते रहेंगे जी। डेड बॉडीज़ जो है वो पिन से ही हैंड ओवर की जाएंगी या जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में रखी हुई है वहाँ से ही हैंड ओवर होंगी? मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ कि डेड बॉडीज़ एक ही जगह पे इकट्ठी रखी गई है, और वो सर्द खाना है जो जिसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, और सर्द खाने में जो लवाजमात होते हैं साइंटिफिकली वो वहाँ पे पूरे किए गए हैं, और उसमें जब ये इंशाल्लाह हमारा ये अमल मुकम्मल हो जाएगा शनाख्त का, तो वहीं से सबको इंशाल्लाह वहाँ से डिलीवर किया जाएगा जी। तो गैर मुल्की थे 3, उनमें जिसके सैंपल आ गए हैं, जिसके वो किस मुल्क से है, और जिनके नहीं आए हैं वो किस मुल्क से हैं? जो आए हैं जी सैंपल वो चाइना का है, बाशिंदा है, और उसके यहाँ पे जो आए थे भाई ने उनके वो दिया है, सैंपल दिया है, और जो रहते हैं वो भी उम्मीद है कि 1-2 दिन में आ जाएंगे, वो भी गैर मुल्की ऑस्ट्रियन है जी। डॉक्टर अल्ताफ एडमिनिस्ट्रेटर प्रिम्स हॉस्पिटल मीडिया से बात करें तो उन्होंने कहा कि डेंटल हिस्ट्री के जरिए शनाख्त होती है, हम 6 से 7 दिन के अंदर DNA मुकम्मल करके लाशों को लवाकिन के हवाले कर देंगे।